हमारे चैनल मां दुर्गा कंप्यूटर यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। एक्सेल के अंदर जैसे अपन ने कोई मार्कशीट बनाई है, स्टूडेंट का नाम लिख दिया, अलग अलग सब्जेक्टों के नंबर डाल दिया अपन ने और सबका योग करके यहाँ रख दिया। तीनों पांचों सब्जेक्टों के कितने नंबर हो गए इनके 500। 500 नंबर में से कितने प्राप्त हुए इतने, तो दोनों को अलग अलग कर दिया। ऑब्टेन्ड मतलब प्राप्तांक और मैक्सिमम मार्क्स मतलब एमएम कर दिया। इन दोनों से परसेंट निकाल दिए अपन ने, जो अपन ने पिछली बार सीखा ही था कि मार्कशीट की परसेंट कैसे निकालते हैं, प्राप्तांक बटा पूर्णांक इंटू 100। इस तरह से अपन ने ये परसेंट निकालकर ये परसेंट एक्चुअल निकली है सबकी। तो सभी स्टूडेंट के सामने जितनी परसेंट है वो मेंशन हो ही चुकी है यहाँ पर। अब इनके सामने इनका रिजल्ट भी मेंशन करना है कि कौन फर्स्ट हुआ, कौन सेकंड हुआ, कौन थर्ड हुआ, कौन मेरिट आया, कौन फेल हुआ। तो इन सब के लिए अपन यहाँ पर एक रिजल्ट निकालने का फॉर्मूला, कंडीशनल फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर। और वो कंडीशनल फॉर्मूला जो होता है वो अपन को लगाना है इस जगह पर। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल, ध्यान देना इसमें फॉर्मूला जो है उसमें एक ही स्टेप बार बार रिपीट हो रही है। जैसे अपन ने पिछली बार देखा था, वो किसी रोल नंबर लिखने के बाद किसी का नाम आ जाता है, किसी आइटम का नाम लिखने पर आइटम का नाम आ जाए, नंबर लिखते हैं आइटम का नाम आ जाए। तो ऐसे ही यहाँ पर अलग अलग बात के लिए अलग अलग नंबर लिख देंगे अपन, कहाँ से लेकर कहाँ तक। वही एक ही सीरीज आगे बढ़ती रहती है, ठीक है ना। तो चेंज सिस्टम होता है ना, वही सिस्टम रहेगा, बस थोड़ा बहुत चेंजेज होगा जो देखना है अपन को। तो वो क्या चेंजेज होगा वो देखना। इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट, कौन सी सेल, सिर्फ अपन को मतलब कौन सी सेल से रहेगा, इस वाली सेल से, परसेंटेज वाली सेल से। इक्वल इफ ब्रैकेट I2 मतलब जिसमें परसेंटेज है, इस परसेंटेज वाली सेल के अंदर यदि बड़ा हो या बराबर हो किसके, 90 के, 90 के बराबर हो या ग्रेटर देन का मतलब बड़ा हो किसके अंदर, I2 वाली सेल के अंदर। कौन सी सेल के अंदर, I2 वाली सेल के अंदर। अब अपन को उधर से तो कोई मतलब है ही नहीं, तो अपन इसको स्क्रॉल करके केवल परसेंटेज वाला रख लेते हैं केवल, और ये इधर फॉर्मूला लंबाई में जाएगा, इसलिए अपन यहाँ लिखेंगे। फिर लिखेंगे नीचे कोमा, ठीक है ना। फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, इनवाइटेड कोमा लिखेंगे स्पेस देकर, एक स्पेस लगेगा यहाँ पर और इनवाइटेड कोमा अपन यहाँ पर लगा देंगे। फिर क्या करेंगे यहाँ पर, क्या मेरिट और इनवाइटेड कोमा क्लोज। फिर उसके बाद ये एक स्टेप पूरी हो चुकी है, कहाँ से कहाँ तक, इफ से लेकर यहाँ तक एक स्टेप पूरी हो गई है। तो जो स्टेप पूरी हुई है, अब दूसरी स्टेप लिखनी है ना अपन को, तो कोमा लगाएंगे। और यदि नहीं लिखनी होती तो कोमा नहीं लगाते, फिर तो ब्रैकेट बंद कर देते। अपन को लिखनी है ना अभी, तो कोमा लगाएंगे एक, फिर उसके बाद स्पेस देंगे। हर कोमा के बाद स्पेस लगाया जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद में आगे अगली वही चीज रिपीट हो जाएगी। कहाँ से रिपीट करेंगे, इफ से। इक्वल नहीं लगाएंगे बार बार, इफ ब्रैकेट स्टार्ट I2 वाली सेल के अंदर बड़ा हो या बराबर हो किसके, स्टार्ट के, तो इनवाइटेड कोमा फर्स्ट, ठीक है, और कोमा नीचे। ये दूसरी स्टेप पूरी हो चुकी है। उसके बाद तीसरी स्टेप, इफ ब्रैकेट स्टार्ट I2 ग्रेटर देन बराबर कितना हो, 45, तो क्या डिस्प्ले हो जाना चाहिए, सेकंड डिवीजन। फिर ये तीसरी स्टेप पूरी। चौथी लिखने के लिए इफ I2 ग्रेटर देन बराबर 33 हो तो इनवाइटेड कोमा में आ जाएगा थर्ड। ये चौथी स्टेप पूरी। पांचवी स्टेप इफ, हाँ बता, ब्रैकेट स्टार्ट I2, फिर उसके बाद ग्रेटर देन बराबर 30,
और सप्लीमेंट्री, फिर कोमा, फिर लास्ट इफ ब्रैकेट I2 ग्रेटर देन बराबर 20 तो डिस्प्ले क्या होना चाहिए, फेल। अगर बड़ा हो और बराबर हो किसके, 20 के, तो क्या हो जाए, फेल हो जाए। ठीक है, क्यों, क्योंकि 30 के बाद तो सप्लीमेंट्री आनी है और 33 के बाद थर्ड डिवीजन आना है और उसके बाद में 45 के बाद सेकंड डिवीजन आ जाएगा और 60 के बाद फर्स्ट आ जाएगा और 90 के बाद मेरिट आ जाएगा और 90 के बाद कितनी बड़ी संख्या हो, मेरिट आएगा। तो अब संख्या कितनी बची, 20 से लेकर तो बड़ी से बड़ी संख्या होगी, 20 के बाद की जितनी भी संख्या है वो सब होगी। अब संख्या बची सिर्फ कौन सी, 1 से 19 तक। 1 से 19 तक के जो अंक है उनके लिए अब जो डायरेक्ट लिख देंगे वो आ जाएगा। तो अब नीचे की कोमा लगाकर उसके लिए कोई अलग से इफ नहीं लगाना, डायरेक्ट इनवर्टेड कोमा में लिख देना, ट्राई अगेन, है ना, कि दोबारा कोशिश करें। और इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं कि दोबारा कोशिश करें, लिखे, ये लो, वो अपने ऊपर है इनवर्टेड कोमा में हम क्या लिखना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन लिख देंगे और इसको अपन ऐसे लिखने के बजाय ट्राई अगेन लिखते हैं और इनवर्टेड कोमा क्लोज। अब ब्रैकेट जितनी बार अपन ने बंद करा, स्टार्ट करा, उतनी बार एक साथ बंद करना पड़ेगा। तो ये हाईलाइट हो जाएगा जैसे बंद करते चलेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, हो गया और ब्रैकेट मतलब एंटर मार देंगे अपन, तो ये हो गया। अब इसको अपन क्या करेंगे, कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल D से फिल डाउन, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पर डिस्प्ले क्या हुआ, ट्राई अगेन, क्यों हुआ, क्योंकि 20 से भी कम है। यहाँ पर क्यों डिस्प्ले हुआ, क्योंकि 20 से अधिक है लेकिन 30 तो नहीं है तो फेल है। और ये सेकंड क्यों आया, क्योंकि 45 से अधिक है इसलिए। और ये सप्लीमेंट्री क्यों आया, क्योंकि 30 और 33 के बीच का मामला है, तो कितना हुआ सप्लीमेंट्री। ये सेकंड, ये थर्ड क्यों आया, क्योंकि 33 से 45 के बीच का मामला है। ये फर्स्ट क्या है, क्योंकि 60 से ज्यादा का मामला है, ये 90 से ज्यादा का है तो मेरिट आ गया। आगे सारी स्टेप पूरी कंप्लीट है ना। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर किसी डेटा को चेंज कर देते हैं, जैसे ये ट्राई अगेन आ रहा है इसका, अगर अपन यहाँ नंबर बढ़ा देते हैं इसके, तो अपने आप देखो होगी नहीं होगी, परसेंटेज चेंज, रिजल्ट ही चेंज हो गया, ठीक है। और इसको अपन क्या कर देंगे, जो ये सेकंड डिवीजन आ रहा था दिनेश, इसको अपन कर देंगे ये ट्राई अगेन का हो गया काम। तो कहने का मतलब अपन यहाँ डेटा चेंज करें